एक्सेल की दुनिया में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज का हमारा टॉपिक है अंडू और रीडू। आपको याद होगा कि जब हमने क्विक एक्सेस टूल बार का टॉपिक डिस्कस किया था उस वक्त भी अंडू और रीडू पर बात की थी। आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक्सेल में कैसे अंडू और रीडू के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक्सेल का एक बिल्कुल न्यू यूज़र हूं और मुझे एक्सेल पर काम करना नहीं आता। मेरे पास ये एक प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट आई और रिकॉर्ड चेक करते हुए मैंने देखा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो सेल्स की वैल्यूज़ हैं ये गलत लिखी हुई हैं। अब मैं इन वैल्यूज़ को डिलीट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको मैं कैसे डिलीट करूँ। मैंने क्या किया कि इन तीनों कॉलम्स को हाईलाइट किया और ढूंढते ढूंढते होम टैब में मुझे डिलीट के ऑप्शन नज़र आई। उसको क्लिक करने के बाद मैंने डिलीट सेल्स को क्लिक कर दिया। ओ, ये तो तीनों कॉलम्स डिलीट हो गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं अंडू को। क्विक एक्सेस टूल बार पे जो सेकंड आइकॉन है ये अंडू है। अगर आप माउस का कर्सर लेकर जाएंगे तो पॉपअप टिप में अंडू शो हो रहा है। कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है। मैं इस आइकॉन को क्लिक करता हूँ तो जो कॉलम्स डिलीट हुए थे वो वापस आ गए हैं। मैं शीट में अब थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। मैं इसको 2000 कर देता हूँ। 2000 इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देता हूँ और कॉलम विड्थ चेंज करता हूँ। इसको मैं चेंज करता हूँ। इसका फिल कलर चेंज कर देता हूँ। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ और कॉलम विड्थ चेंज कर देता हूँ। अब ये मैंने थोड़ी सी शीट में चेंजिंग की है। मैं अंडू करना चाह रहा हूँ अब इन तमाम एक्शंस को। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं क्विक एक्सेस टूल बार पर जो अंडू का आइकॉन है इसको मैं क्लिक करूं तो जो लास्ट एक्शन लिया था वो अंडू हो जाएगा। मैं फिर से क्लिक करूंगा तो उससे पहले जो एक्शन लिया था वो अंडू हो जाएगा। या फिर मैं कंट्रोल जी की प्रेस करूंगा बार बार तो जितने भी एक्शन थे वो 1 बाय 1 अंडू होते जाएंगे। इसका दूसरा तरीका ये है कि इस आइकॉन के बिल्कुल साथ ही एक ड्रॉप डाउन एरो है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो जितने भी एक्शन हमने लिए थे वो सब के सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर अप टू 100 एक्शन शो हो सकते हैं। अब मैं पहले 4 एक्शन जो मैंने लिए थे मैं उनको अंडू करना चाह रहा हूँ। मैं उनको हाईलाइट करूँगा। माउस का कर्सर जैसे मैं डाउनवर्ड ड्रैग करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट होते जाएंगे। हाईलाइट करने के बाद मैं जैसे ही इनको क्लिक करूँगा तो जो एक्शन लिए थे वो सब के सब एक साथ अंडू हो जाएंगे। ये थी अंडू की ऑप्शन। अब क्विक एक्सेस टूल बार पे जो थर्ड आइकॉन है ये रीडू है। जो भी एक्शन हमने अंडू किया था अगर हम उसको वापस लाना चाहें तो उसके लिए रीडू की ऑप्शन यूज़ होती है। अंडू को अंडू करने के लिए रीडू की ऑप्शन यूज़ होती है। ये थोड़ा फ़नी सा है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको इस बात समझ आ जाएगी। जो भी एक्शन आपने अंडू किया है अगर उसको वापस लाना चाहें तो रीडू की मदद से ला सकते हैं। अब मैं रीडू के आइकॉन को क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद जो एक्शन अंडू किया था वो वापस रीडू हो रहा है। ये हमने अंडरलाइन किया था इसको और इस कॉलम की विड्थ चेंज की थी। ये एक्शन रीडू हो गए हैं। मैं फिर से इनको अंडू करता हूँ। अब जैसे हम अंडू एक साथ कर सकते हैं 2 से ज़्यादा एक्शंस को, इसी तरह हम रीडू भी कर सकते हैं। रीडू के आइकॉन के बिल्कुल साथ ड्रॉप डाउन एरो है। इसको क्लिक करने के बाद जितने भी एक्शन आपने अंडू किए थे वो सब के सब यहाँ पर शो होंगे। इन सब को हाईलाइट करके क्लिक करेंगे तो वो सब के सब एक साथ रीडू हो जाएंगे। आपने जो भी एक्शन अंडू करना है ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करके वो तमाम के तमाम आप एक्शंस हाईलाइट करके क्लिक करेंगे तो वो सब के सब एक साथ अंडू हो जाएंगे। अगर आप उनको रीडू करना चाहें तो रीडू के आइकॉन के बिल्कुल साथ जो ड्रॉप डाउन एरो है उसको क्लिक करेंगे तो सारे अंडू जो एक्शन किए थे वो सब यहाँ पर शो होंगे। अब उनको हाईलाइट करके क्लिक करेंगे तो सब के सब रीडू हो जाएंगे।
ये अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंडू नहीं हो सकती। मैं शीट टैब में राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं ये अंडू नहीं हो सकते। अगर मैं शीट इंसर्ट करता हूँ वो अंडू नहीं होगी, शीट को डिलीट कर देता हूँ तो वो अंडू नहीं होगी। ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी शीट अगर आपने डिलीट कर दी तो वो अंडू नहीं होगी। इसी तरह शीट रीनेम की तो वो अंडू नहीं होगी। बाकी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी अंडू नहीं हो सकती। इसके बाद व्यू टैब में जो ऑप्शंस हैं इसमें ज़्यादातर अंडू नहीं हो सकती। जब भी आप इन ऑप्शंस को यूज़ करें आप ध्यान रखिएगा कि ये ऑप्शंस अंडू नहीं हो सकते। शीट में कोई चीज़ डिलीट होगी आप उसको अंडू कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 भी अंडू कर सकते हैं या आप 2 से ज़्यादा एक्शंस को एक साथ अंडू कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो तमाम एक्शन यहाँ पर शो होंगे। आप उन सबको हाईलाइट करके क्लिक करके अंडू कर सकते हैं। अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल Z और रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल Y। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद एक्सेल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप मेरा फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं जिसका एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।